नमस्ते। भाषा के अर्थ एवं स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भाषा से क्या आपका क्या अभिप्राय है? इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। भाषा संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई, जिसका सामान्य अर्थ है बोलना, कहना या व्यक्त करना। लेकिन यह बोलना, कहना या व्यक्त करना केवल मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए ही प्रयुक्त होता है, किसी पशु पक्षी आदि के मुख से उच्चारित ध्वनियों के लिए नहीं। इस अर्थ में भाषा मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हालांकि मनुष्य के पास अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के अनेक साधन हैं। रेलवे में हरी झंडी या हरी बत्ती दिखाकर गाड़ी चलने का संकेत दिया जाता है। कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग तरह की सीटी बजाता है। स्काउट अथवा गाइड अपनी बात को कहने के लिए कई तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये सब सांकेतिक भाषा, जिसे इन संकेतों, विचारों और चिन्हों को ही भाषा कहा जाता है। भाषा के तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं। जो सही मायनों में इन संकेतों, इशारों और चिन्हों को भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा तो भाव और विचार प्रकट करने वाले उन ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव के मुख से उच्चारित हुए हों। परिभाषा, भाषा का अर्थ जानने के पश्चात उसका स्वरूप समझने से पूर्व विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषा की दी गई परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है। ये विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा को निम्न प्रकार की दी गई परिभाषा पर एक दृष्टि डालते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वो व्यापार है जिससे हम स्मरणात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इंद्रिय के अनुसार भाषा एक तरह का चिन्ह है, जिसका चिन्ह आकाश से उन प्रतीकों अथवा संकेतों से जिनके द्वारा हमारा अपने विचारों को दूसरे पर प्रकट करता है। भाषा वैज्ञानिक स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। बेटेनका विस्कोश के अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ऑटो जेफरसन के अनुसार भाषा ऐसी मानवीय वृत्तियों का समूह है जिसका उद्देश्य भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति तथा दूसरों तक प्रसार है। ब्लॉक एवं जॉर्ज ट्रैगर के अनुसार मध्यभाषा सुरक्षागत वाक प्रतीकों की वह प्रणाली है जिसके द्वारा सामाजिक समूह परस्पर संगठित रहता है। श्री सीताराम चतुर्वेदी का मत है कि भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गुणों की विराट बस्ती बनने से बच गया। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम भाषा का स्वरूप निश्चित करते हुए कह सकते हैं कि भाषा जीवन का ऐसा अभिनव है जिसके बिना संसार में किसी भी व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकते। भाषा ऐसी अमूल्य निधि है जिसके वरदान से मनुष्य सभ्यता और संस्कृति की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आज अनेक प्रकार की उन्नति करने में समर्थ हुआ है। मैक्सवेल ने ठीक ही लिखा है कि यदि भाषा प्रकृति की देन है तो निसंदेह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ देन रचना है। इसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए ही सुरक्षित रखा था, परंतु तो भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के कारण ही मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। हम बोल भाषाओं की आवश्यकता एवं महत्व वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक रचना इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। उसकी वाक इंद्रियाँ अन्य प्राणियों से भिन्न, इस कारण वह बाह्य वातावरण और परिस्थितियों की उत्तेजना से भिन्न वस्तुओं के प्रतीकात्मक शब्दों को उत्पन्न कर सका। इस प्रकार धीरे धीरे भाषा की उत्पत्ति और विकास होता चला गया। भाषा के इसी प्रधान के कारण मनुष्य सामाजिक रचना कर सका। इसी के कारण वह सामाजिक सहयोग में समर्थ हुआ और सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। ज्ञान अर्जन का आधार होने के कारण भाषा शिक्षा के समस्त क्रियाकलापों का आधार। इसके बिना हम शिक्षा के किसी क्रियाकलाप की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप भाषा शिक्षण का सबसे बड़ा महत्व इसी बात में है कि हम भाषा की आवश्यकता महत्व को निम्नलिखित संकल्पनाओं के द्वारा विस्तारपूर्वक समझ सकते हैं। संप्रेषण का साधन। सामान्य दृष्टि से यह बात सही है कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दूसरे पर प्रकट करते हैं और दूसरे के द्वारा व्यक्त भावों, विचारों और इच्छाओं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वक्ता और श्रोता के परस्पर संप्रेषण के माध्यम से अथवा क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से मानवीय व्यापार चलते रहते हैं। इस कारण सुनना और बोलना भाषा के मूल कौशल है जो संप्रेषण के मूल साधन है। संप्रेषण के साधन के रूप में भाषा के दूसरे कौशल पढ़ना और लिखना तो विधिवत भाषा के माध्यम से ही विकसित होते हैं। सामाजिक प्रक्रिया का आधार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने समस्त सामाजिक कार्यों के लिए ही भाषा पर निर्भर होता है। सामाजिक संरचना और समाज में विचार विनिमय की आवश्यकता ने ही भाषा को जन्म दिया है। भाषा का उपयोग सामाजिक स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भाषा के बिना कोई मानव समाज की कल्पना कर सकता है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध भाषा के द्वारा ही संभव होता है। स्पष्ट वार्तालाप, शिष्टाचार, काव्य प्रदर्शन, काव्य शास्त्र, विनोद, विचार विमर्श आदि सभी के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। प्रभावी सामाजिक क्रियाकलाप भाषा के माध्यम से ही संभव है। हमारे शिक्षार्थियों की भाषा जितनी प्रभावी, सुसंस्कृत,
संस्कृत सिस्टम बजी हुई होगी वह अपने समाज में जीवन में उतने ही वो सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चिंतन का माध्यम भाषा मूल विचारों का मूल स्रोत है। विचारों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं और भाषा के बिना विचारों की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति भी संभव नहीं। भाषा के बिना चिंतन हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी हम भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं। पाणिनि ये शिक्षा के सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है। पाणिनीय शिक्षा में बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया। बुद्धि के साथ आत्मा वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है जिससे वायु से प्रेरणा उत्पन्न होती है। वायु फेफड़ों में चलती हुई कोमल ध्वनि को उत्पन्न करती है और फिर बाहर की ओर जाकर और मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वह वायु मुख में पहुँचती है और विभिन्न मुखर ध्वनियों को उत्पन्न करती है। अतः वाणी की उत्पत्ति के लिए चेतना, मन, बुद्धि और शारीरिक अवयव चारों अंग आवश्यक है। जिस प्राणी में चारों में से किसी एक या एकाधिक का अभाव वो भाषा विहीन प्राणी है। संस्कृति का आधार भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति में से जितना अनुराग होता है उतना ही अनुराग अपनी भाषा से होता है। भाषा और संस्कृति का बहुत गहरा संबंध है। समाज के क्रियाकलापों में ही संस्कृति का निर्माण होता है। समाज की क्रियाकलापों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। किसी स्थान के नागरिक कैसे आचरण करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, ये सब भाषा पर अपना प्रभाव डालते हैं। क्योंकि मनुष्य के समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार ही भाषा है। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, किसी भी मानव समुदाय को परखने के लिए हमें उसकी भाषा को समझना आवश्यक है। यदि हम किसी समुदाय के जीवन पद्धति और उसके ऐतिहासिक उद्भव का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उसकी भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना चाहिए। मानव जाति के संबंध में कुछ भी जानने के विभिन्न समुदाय की भाषाओं का ज्ञान मानव जाति के संबंध में कुछ भी जानने के लिए विभिन्न समुदायों की भाषा का ज्ञान अवश्य अपेक्षित है। मनुष्य के संबंध में जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वो भाषाओं के अध्ययन का ही परिणाम है। साहित्य का आधार किसी भी भाषा का साहित्य वो समुदाय के जनजीवन का चित्रण करता है और उस भाषा के बोलने वालों को यथार्थ जीवन की परिस्थितियों से परिचित कराता है। साहित्य में हमें अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन का परिचय मिलता है। साहित्य के अध्ययन से हमें वर्तमान जीवन का संबंध अपने आप अतीत के साथ जुड़ जाता है। साहित्य हमारे मन में उन्नत और उदार विचारों को जन्म देता है और उससे अपने मानवीय जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। हिंदी भाषा में सारा भक्तिकालीन साहित्य कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि कवियों और संतों के हृदय से निकले हुए वे वचनामृत है जिनका पान करके हम आज भी धन्य उठते हैं। तब भाषा का साहित्यिक रूप हमारे बौद्धिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है और साहित्य की यह अनमोल संपत्ति भाषा के माध्यम से ही हम तक पहुँच पाती है। श्रेष्ठ साहित्य समृद्ध और उन्नत भाषा की पहचान है। अब तक हमने जाना कि भाषा न केवल संप्रेषण का माध्यम है बल्कि इसी से हम विचार करने की क्षमता भी प्राप्त कर पाते हैं। भाषा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है। भाषा में निहित अनमोल साहित्य हमारे वर्तमान को अतीत के साथ जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। भाषा से ही हमारा बौद्धिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास संभव हुआ है। वस्तुतः भाषा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। भाषा के अर्थ में स्वरूप पर प्रकाश डाली। भाषा से आपका क्या अभिप्राय है, इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। भाषा संस्कृत भाषा का शब्द जिसकी उत्पत्ति भाष धातु से जिसका सामान्य अर्थ बोलना, कहना या व्यक्त करना। महर्षि पतंजलि के अनुसार भाषा वो व्यापारी जिससे हम वर्णनात्मक या शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वेंद्रिय के अनुसार भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह का अर्थ उन प्रतीकों अथवा संकेतों से जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। भाषा वैज्ञानिक स्वीट के अनुसार धन्यवादात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकट करना ही भाषा है। भाषा वैज्ञानिक सूत्र के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ब्रिटेन का विश्वकोश के अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। ऑटो जस्पर्सन के अनुसार भाषा ऐसी मानवीय प्रवृत्तियों का समूह है जिनका उद्देश्य भाषा और विचारों के व्यक्ति में दूसरों तक प्रसार है। ब्लॉक एंड जॉर्ज ट्रेगर के मतानुसार भाषा शिक्षागत प्रतीकों की वो प्रणाली इसके द्वारा सामाजिक समूह परस्पर संगठित रहता है। सीताराम चतुर्वेदी का मत है भाषा के आविर्भाव से सारा मानव अंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। भाषा के कारण मनुष्य मनुष्य पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है। हम ने ठीक ही लिखा है कि भाषा यदि प्रकृति की देह तो निसंदेह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्य के लिए सुरक्षित रखा था। संप्रेषण का साधन, सामाजिक प्रक्रिया का आधार, चिंतन का माध्यम। बुद्धि के साथ आत्मा वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है। वायु फेफड़ों में चलती हुई कोमल ध्वनियों को उत्पन्न करती है और फिर बाहर की ओर जाकर मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वायु मुख में पहुँचती है और विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न करती है। संस्कृति का आधार भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति से जितना अनुराग होता है उतना ही अनुराग अपनी भाषा से होता है।
लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने कहा, भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा, किसी मानव समुदाय को परखने के लिए पहले से हमें उसकी भाषा को समझना आवश्यक है। यदि हम किसी समुदाय के जीवन पद्धति और उसके व्यवहारिक उद्योगों का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें उसकी भाषा का व्यवस्थित विवरण प्राप्त करना चाहिए। मानव जाति के संबंध में कुछ भी जानने के लिए विभिन्न समुदायों की भाषाओं का ज्ञान अवश्य अपेक्षित है। मनुष्य के संबंध में जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्राप्त है, और भाषाओं के अध्ययन का ही परिणाम है। साहित्य का आधार, किसी भाषा का साहित्य उस समुदाय के जनजीवन का चित्रण करता है और उस भाषा के बोलने वाले को यथार्थ जीवन की परिस्थितियों से परिचित कराता है। थैंक यू।